लड़की की आंखें खुली तो उसने देखा कि वह झील में डूब रही है। वह जल्दी से हाथ पैर मारकर झील से बाहर निकल गई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां कैसे पहुंची। वह घर की तरफ जाने लगी, लेकिन रास्ते में उसी के मोहल्ले का कुत्ता उसके ऊपर अजीब तरह से भौंक रहा था। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से अपने घर पहुंच गई। वहां उसकी माँ पुलिस से बात कर रही थी कि उसकी बेटी कल रात से घर नहीं आई है। जिनमे ने कहा, माँ मैं आ गई हूँ, लेकिन उसकी माँ उसे देख ही नहीं पा रही थी। गुस्से में जिनमे ने एक फूलदान जमीन पर दे मारा, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वह फूलदान पहले की तरह सही सलामत मेज पर रखा था। जिनमे जल्दी से ऊपर अपनी बहन के पास गई, लेकिन माँ की तरह बहन भी जिनमे को बिल्कुल नहीं देख पा रही थी। तभी उसने अपनी बहन के शीशे में एक डरावना साया देखा। उसने तुरंत अपना गला छुआ तो पाया कि उसके गले पर गहरी रस्सी के निशान थे। घबराई जिनमे अपने कमरे में गई और देखा कि उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद वह मर चुकी है। उसने नहाकर अपने शरीर को धोने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही वह बाहर आई उसके सारे घाव गायब हो चुके थे। दीवार पर लगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वाली तस्वीर देखते ही उसे मोटरसाइकिल रेस का पिछला दिन याद आया, लेकिन यह याद नहीं आ रहा था कि आखिर किसने उसे झील में फेंका, आखिर जिमे को किसने मारा। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिख दें।